नमस्ते बच्चों, आज आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1J। तो चलो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है सवाल 11/3। तो इसको मुझे दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसको सरल करना है। तो देखेंगे आंसर, ठीक है, 11/3। कैसे हल करेंगे इसको? 3 का पहाड़ा हम 11 में ले जाएंगे, मतलब 3 एकम 3 और 3 को 11 से भाग देना है। ठीक है, 3 3 9। अब कितना बच गया? 2 बच गया, 20 हो गया। तो 3 18 और फिर 2 बच गया, 18। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3.66। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे, मैं आपको आपके स्तर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कक्षा 8 के छात्र हैं, तो कक्षा 8 का अभ्यास कक्षा 8 के अकॉर्डिंग ही समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य केवल आंसर उतारने का नहीं है, आपको सवाल समझ में आए कैसे लगाया गया है। अब देखेंगे 17/5 है। तो 5 की संख्या है, ऐसी इतने बार पढ़ें हम कि 17 में चली जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। 4 बार ज़्यादा हो जाएगी, तुम 3 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5 इधर हो गया, 5 तिया 15। अब कितना बचा है? 2 बचा है। लगाया दशमलव, दशमलव के बाद जो संख्या बच रही है उसमें 0 लगा सकते हैं। 20 हो गया, तो 5 चौको 20। कितना हमारा आंसर आ गया? 3.4। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखेंगे 19/6। 6 एकम 6, 6 तिया 18, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 6 एकम 6, 4 बच रहे हैं, 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3.16। अब ये देखेंगे, ये मैंने उतारा है। 8 का पहाड़ा 3 में नहीं जाता है, क्योंकि 3 छोटा है और 8 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? लगाया दशमलव और इधर मैंने 0 बढ़ा दिया। अब क्या हो गया हमारा? अब चला जाएगा। 8 तिया 24। ठीक है, अब कितना बच रहा है? 6 बच रहा है, हो गया 60 हमारा। ठीक है, सॉरी, इधर लगाया था। 8 तिया 24, अब 60 बच रहा है। तो 8 सत्ते 56, फिर 4 बच रहा है, तो 8 पंजे 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 0.375। ठीक है, ये पहला सवाल हल हो गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। ठीक है, तो देखेंगे ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये सब माइनस में है। ठीक है, ये जो परिमेय संख्याएं दी हैं सब माइनस में है, तो इसको मुझे दशमलव रूप में बदलना है। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ठीक है, -5/4 है। तो क्या करेंगे हम? 4 का पहाड़ा 5 में ले जाएंगे, 4 एकम 4 हो गया, इधर ले जाएंगे, 4 एकम 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? लगाया दशमलव, 1 बचा है ना, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, तो 4 दूनी 8। अब कितना बच गया है? 2 बच गया है। तो दशमलव लगा है तो 0 बढ़ सकता है, 4 पंजे 20। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा? 1.25। ये माइनस का था, तो माइनस का ही आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारा? माइनस का 1.25। ध्यान रखेंगे, दशमलव के बाद की जो भी संख्याएं होती हैं उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे दशमलव के बाद 2 5 लिखा है, तो 2 5 पढ़ेंगे, 25 नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आंसर? 1.25। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइनस का 15/2। इसको हम कैसे हल करेंगे? देखेंगे 2 का पहाड़ा मैंने 15 में पढ़ना है, ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये भी माइनस का ही है। अब कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 1 को 1 क्या हो गया? अब हमारा 10 हो गया। क्या आ गया? 7.5। माइनस का है तो माइनस का ही आंसर आएगा, 7.5। ठीक है, अगला देखेंगे -16/5। 5 एकम 5,
और 5 तियाँ 15, कितना बच रहा है, 1 बचा, लगाया दशमलव, हमारा 1 10 हो गया, 5 दूनी 10। क्या आ गया हमारा आंसर, माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, 3.2। अब देखेंगे अगला सवाल, -5/9। 9 बड़ा है, 5 छोटा है, तो पहाड़ा हमारा नहीं जाएगा, यानी भाग हमारा 9 का भाग 5 में नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब क्या हो गया, ये हमारा -5 था, -50 हो गया। अब क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे 9 पच्चे 45, ठीक है। अब कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, फिर 50 हो गया, 9 पच्चे 45। देखेंगे जहाँ तक जो आंसर निकालते हैं दशमलव के बाद बहुत ज़्यादा 2 अंकों तक ही निकालते हैं। कहीं कहीं अगर आपका पूरा पूरा आगे जा रहा हो तो 3 अंक तक ले सकते हैं, मगर यहाँ पर जाएगा नहीं आगे पूरा, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 0.55 2 बार ही ले जाएंगे। यदि भाग जा रहा हो तो 3 तक ले जाएं, ठीक है। क्या आ गया हमारा, माइनस का 0.55। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। बढ़ते सवाल नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों आपके सामने पहली बार एक नया शब्द आ रहा है, शांत दशमलव। ये कैसा दशमलव होता है, शांत दशमलव का मतलब होता है जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो पूरी पूरी जब कट जाती है, मतलब पूरा पूरा उसमें भाग दशमलव के बाद चला जाता है, तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, ये आंसर है 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, जब 4 का पहाड़ा 1 में ले जाएंगे, नहीं जाएगा, तो हमने लगा दिया दशमलव और हमने बढ़ा दिया 0। अब चला जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अब 2 बच गया है तो 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो ये हमारी संख्या जो है शांत दशमलव है, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 0.25, कितना आ गया, 0.25। तो ये हमारी शांत दशमलव संख्या है। जिस पे मैं टिक कर दे रहा हूँ वो शांत दशमलव, उसको आप समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 11/8। इसको देखेंगे, 8 एकम 8, 3 बच रहे हैं, लगाया दशमलव, 30 हो गए, 8 तियाँ 24, ठीक है, 6 हो गया, बच रहा है 6, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, ठीक है। ये भी हमारा शांत दशमलव है। इसका उत्तर आया है 1.375, ठीक है। ये भी हमारा शांत दशमलव है। तो देखेंगे मैं जिसको जिसको टिक कर रहा हूँ वो शांत दशमलव, ये मेरी शांत दशमलव आई है, ये भी शांत दशमलव आई है। आपको इन सवालों को रफ पे हल करना है, केवल आपको ऊपर टिक करना है कौन कौन से शांत दशमलव है। जब आप पेपर में जाएं या कहीं ये सवाल हो तो आपको केवल ऊपर टिक करना है, आप नीचे इसको रफ पे हल करें। अगला देखेंगे माइनस का 27/4 है, तो 4 छंगा 24, ठीक है। अब कितना बचा, 3 बचा है, 3 कितना हो जाएगा, दशमलव लग गया, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, ठीक है। 2 बचा है तो 4 पंजे 20। हमारा आंसर क्या आ गया, 6.75। ये भी हमारी शांत दशमलव है, ठीक है। तो इसको भी मैं टिक कर दे रहा हूँ। अगला सवाल है -33/10, ठीक है। तो ये देखेंगे माइनस का 33/10, इसको हम भाग ले जाएंगे तो क्या आ गया है, हमारे माइनस का है, ठीक है। ये माइनस का ध्यान रखेंगे, मैंने माइनस नहीं लगा पाया था, भूल गया था। जो माइनस का होगा उसमें माइनस आ जाएगा, तो इसको हमने भाग दिया 10 से कम 10। ये हमारा 1 दशमलव लगा देंगे, 3.3 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 3.3। ये भी मेरी शांत दशमलव है, ठीक है। जिसमें भाग चला जाए दशमलव के बाद पूरा पूरा, वो शांत दशमलव होता है। अगला है 2/7। इसको देखेंगे, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, क्या हो गया, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है, 6 हो गया, ठीक है। 7 8 56, 4 हो गया, बच रहा 40 हो गया, 7 पना 35। ये देखिए 3 हो गए दशमलव के बाद, और ये पूरा पूरा अभी भी नहीं कट रहा है और भी आगे जाता रहेगा। तो ये हमारा अशांत दशमलव है, शांत नहीं है, ये अशांत है।
तो ये हमारा नहीं है, तो ये हमारा नहीं। मैं इसमें क्रॉस कर दे रहा हूँ। आपको 6 में से छांट के लिखने थे कौन कौन से शांत है, तो आप छांट के अलग अलग कर दीजिएगा। 5 जो भी 1 2 3 4, और इसको भी चेक कर ले रहे हैं, जो अशांत है उसको मत लिखिएगा। ये देखेंगे 6/15 है हमारा, ठीक है। 15 बड़ा है, 6 छोटा है, तो क्या करेंगे, दशमलव पहले ही ले लेंगे और ये हो गया 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, हमारा 0.4 आ गया। ये भी मेरा शांत है, ठीक है। तो कौन कौन से शांत हैं, 1/4 शांत है, 11/8 शांत है, -27/4 शांत है, -33/10 शांत है, और 6/15 भी हमारा शांत है, ठीक है। ये मेरा शांत नहीं था, 2/7, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो ठीक है, हमको चेक करना है, अगर इसको हम जोड़ दें तो ये शांत आएगा कि अशांत। देखेंगे 1/2 + 1/3 + 1/5। देखेंगे, मैंने कहा था कोई भी भिन्न तभी जुड़ती है जब उसके हर बराबर हो। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं। ये हमारी कब जुड़ेगी, जब मैं इसका हर बराबर कर दूं। तो देखेंगे एक ऐसी संख्या लेंगे, ठीक है, जो तीनों में, जिसका पहाड़ा 2 में भी चला जाए, वो संख्या 3 से भी वो चली जाए, 5 से भी चली जाए, उसका भाग चला जाए। देखेंगे ऐसी संख्या क्या है, सोचेंगे तो ऐसी संख्या हम गुणनखंड पद्धति से करके इसको देख लेंगे। हालांकि इसकी संख्या मुझे पता है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखेंगे गुणनखंड पद्धति से, देखेंगे 2 3 5 क्या आएगा, 2 एकम 2, और ये 3 बच गया, ये 5 बच गया, 3 चला गया, 5 आ गया, क्या आ गया, 2 × 3 × 5, 2 3 6 5 30, क्या हो गया हमारा हर 30, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे हम 30 ले लेंगे। अब ये इससे देखेंगे 2 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जा रहा है, 15 गुना है, तो ऊपर 15 हो गया। ये 10 गुना है तो ऊपर 10 हो गया। ये 6 गुना है तो ऊपर 6 हो गया, ठीक है। अब हम इसको जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा हर 30 आ गया है, और ऊपर जोड़ेंगे 15 10 25 6 31। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे, 30 का भाग 31 में करेंगे, तो हटाया 0 और लगाया दशमलव। अब क्या हो गया हमारा 3.1, ठीक है। अब हम 3.1 में 3 का पहाड़ा ले जाएंगे, तो इधर 3 एकम 3 गया, 3 एकम 3, ठीक है। आगे दशमलव लगा है, तो जब 1 में ले जाएंगे तो न जाने का 0। अब हो गया हमारा 10, 3 3 9। तो ये आगे भी नहीं कट रहा है क्योंकि 1 है, फिर 3 3 9 3 3 9 चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, जो हमारा आंसर आ रहा है 1.03। ये आगे भी बढ़ता रहेगा, तो इसीलिए ये अशांत है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है। क्या हो गया, अशांत, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, अशांत, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किसका शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। मतलब शांत जो संख्या है नहीं वाला पूछ रहा है। तो देखेंगे पहला हमारा सवाल है इसका 24/7। देखेंगे 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 में 7 तियां 21, एक बार कटा था, ये 7 तियां 21। अब कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 7 चक्कू 28। अब 2 बच रहा है, तो 7 दूनी 14। अब 6 बच रहा है, तो 7 8 56। यानी ये 3 तक देखेंगे हम लोग निकाल कर, तो नहीं जा रहा है, तो देख रहे हैं ये हमारी क्या हो गई, अशांत। क्या हो गया हमारा, अशांत, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये जो हम काम कर रहे हैं ये रफ्तार पे कर रहे हैं,
ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं ये रफ पे है और आप भी इसको रफ पे करके ही मूल्यांकन में यानी परीक्षा में उत्तर केवल शांत अशांत देना है। दूसरा सवाल है 5/6। इसको देखेंगे 6 कम 6 का पहाड़ा 5 में नहीं जाएगा, लगाएंगे दशमलव तो देखेंगे क्या जाएगा, हो गया 50 हमारा। तो अब क्या हो गया 6 × 8 = 48। अब 2 बचा है 20 हो गया, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18। ये भी हमारा अशांत है। क्या हो गया हमारा अशांत है। अब नेक्स्ट देखेंगे 7/15। अब क्या करेंगे 15 का पहाड़ा 15 बड़ा है 7 छोटा है तो हम लगाएंगे दशमलव और बढ़ा देंगे 0। अब क्या करेंगे 15 चक्कू 60। क्या आया हमारा 15 चक्कू 60। ये दशमलव लगा दो मैं, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब कितना बचा 10 बचा है तो क्या कितनी बार जाएगा 15 छक्का 90। फिर 10 बच रहा है 15 छक्का 90। तो ये भी हमारा अशांत आया। अब अगला सवाल देखेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये रफ कार्य पूरा कर रहा हूं मैं, आप भी रफ कार्य करें। मैं चेक करके देख रहा हूं कौन सा शांत है, चेक करके आपको दिखा रहा हूं कौन सा अशांत है। अब क्या है ये 7 है ये 3 है तो दशमलव लगाया और बढ़ाया मैंने 0। कितना हो गया 7 × 3 = 21। इधर लगा लीजिए थोड़ा और नज़दीक। 7 × 3 = 21, 7 चक्कू 28, सॉरी 7 चक्कू 28। अब कितना बचा 2 बचा तो 7 दूनी 14, 2 0 बढ़ा दिया मैंने, क्योंकि दशमलव के बाद 0 बढ़ाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। 7 दूनी 14, 6 हो गया, 7 × 8 = 56, 4 हो गया, 7 × 5 = 35। तो ये भी हमारा नहीं गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया अशांत। अब देखेंगे अगला है 5 सही 3/4। ध्यान रखेंगे ये सवाल जब हम खोलते हैं सरल करेंगे पहले तो 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 4 × 5 = 20, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमारी भिन्न क्या आ गई 23/4, यानी परिमेय संख्या हमारी क्या हो गई 23/4। देखेंगे अच्छा परिमेय संख्या फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो ऊपर जिनका अंश और हर पूर्णांक में हो। पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या हो, ठीक है। पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी, तो मतलब परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो देखेंगे 4 का पहाड़ा 23 में पढ़ेंगे, 4 × 5 = 20, 3 बच रहा है, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 4 × 7 = 28, 2 बच रहा है, 4 × 5 = 20। ये संख्या मेरी केवल शांत आई है, ठीक है, बाकी सब मेरी अशांत आई है। तो देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। तो इसका नहीं हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या आया, उत्तर देखेंगे हमारा क्या है, किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो पाया। देखेंगे नंबर 1 24/7, नंबर 2 5/6। ध्यान रखेंगे मैंने दशमलव लगा के 0 बढ़ाया था, ये 50 नहीं था यहाँ पर। तीसरा है 7/15, यहाँ पर भी मैंने दशमलव लगा के 0 बढ़ाया था। चौथा है 3/7। तो ये हमारा उत्तर है, ठीक है। कौन कौन सी इन संख्याओं को, ये संख्याएं अशांत आई हैं, इनका शांत में निरूपण नहीं हो पाया है। 24/7, 5/6, 7/15 और 3/7, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य का निशान लगाइए, ठीक है। हमें ये जो कथन लिखा है ये सत्य है कि असत्य है, चिन्ह लगाना है। तो क्वेश्चन 6 का पहला है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। देखना है मुझे शांत है कि नहीं है, तो रफ कार्य पे हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको रफ पे करिएगा तो देखेंगे 1/25
मतलब अगर पूरी पूरी कट जाएगी दशमलव के बाद तो ये शांत है। तो क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा क्योंकि 1 बहुत छोटा है, तो लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0। अब देखेंगे काट के, अब भी नहीं जा रहा है, तो अब हम ना जाने का 0 हो गया 100। क्या हो गया, अब 25 चक्कू 100 हमारा चला गया। तो ये क्या हो गई, हमारी शांत दशमलव हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा, सही चिन्ह लगाना था, मैंने लगा दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी है, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। पूछ रहा है शांत है या नहीं। तो देखेंगे इसको रफ्तार पे हल करेंगे। क्या आएगा, 1/9। तो 9 बड़ा है, 1 छोटा है, तो क्या करेंगे, दशमलव लेंगे, बढ़ाएंगे 0। तो 9 एकम 9। अब क्या बचा हमारा, 1 बचा, तो फिर क्या करेंगे, 9 एकम, फिर हमने 10 कर दिया, 9 एकम 9। ठीक है, तो देखेंगे इस प्रकार ये एक एक संख्या बढ़ती रहेगी, तो ये हमारी अशांत है, तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे, गलत, असत्य। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, असत्य। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे सी है, 0.6 और 0.600000000 में कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखेंगे दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है उसके बाद 0 आता है तो कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, दशमलव के बाद कोई संख्या के बाद जब 0 आता है तो कोई अंतर नहीं होता, ये दोनों संख्याएं सेम है। इसके बाद भी अगर हम 6 के बाद भी 0 लगा दें और इससे 0 हटा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या के बाद जब कोई 0 है उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो कोई अंतर नहीं है। तो ये क्या हमारा सत्य हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी भाषा इन्होंने जटिल कर दी है, सवाल सरल है। पूछ रहा है अशांत आवर्ती मतलब नहीं है, तो क्या है, शांत है। ये सवाल कह रहा है क्या ये संख्या शांत है, अशांत आवर्ती नहीं है। तो ये पूछ रहा है क्या ये शांत है। तो देखेंगे इसको रफे करके, 3/7 देखेंगे, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 7 चक्कू 28। ठीक है, अब कितना हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, 40 हो जाएगा, 7 5 35, फिर 5 बच रहा है, 50 हो जाएगा। बस देखेंगे ये क्या हो रहा है हमारा, अशांत आ रहा है। और ये क्या पूछ रहा है, अशांत आवर्ती नहीं है। तो ये क्या शांत है, नहीं शांत नहीं, ये भी हमारा अशांत है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पूरा पाठ समाप्त हो गया है बच्चों। मिलेंगे अगले पाठ पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। नमस्ते बच्चों।